कक्षा 4 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले इस बात की जानकारी ले लें, फिर हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। उसके बाद सर्वनाम के विभिन्न प्रकार के बारे में या कितने भेद हैं उसको जानेंगे। पहले जानिए कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यानी हम संज्ञा मतलब तो आप जानते हो कि संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बार बार किसी व्यक्ति के नाम को बार बार लेने के बदले हम अगर एक बार किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसके बाद उसकी जगह हम कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं संज्ञा की जगह, उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह तो अब चलिए कुछ हम उदाहरण देखते हैं, कुछ मिसालें देखते हैं किस तरह से सिर्फ संज्ञा का अगर प्रयोग करेंगे तो वाक्य जो है सुंदर दिखेगा। कैसे हम अभी देखते हैं। देवेश और लोकेश और राकेश मैदान में थे, पहला वाक्य ख़त्म हुआ। फिर दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है। देवेश और लोकेश पतंग उड़ा रहे थे, ये दूसरा वाक्य ख़त्म हुआ। तीसरा वाक्य देवेश ने देखा कि देवेश की पतंग कट गई, फिर ये तीसरा वाक्य ख़त्म हुआ। चौथा वाक्य है लोकेश प्रसन्न था क्योंकि लोकेश ने ही देवेश की पतंग काटी थी। ऐसे ही राकेश पीछे खड़ा था, राकेश की पतंग पहले ही कट गई थी। राकेश ने लोकेश से कहा यदि राकेश के पास दूसरी पतंग होती तो लोकेश को मज़ा चखाता। यानी देखो यहाँ पर सभी संज्ञा शब्द जो है उनके नाम को संज्ञा शब्द में लिखा गया है। बार बार देवेश लोकेश राकेश है कि नहीं, ये बार बार यहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये जो है वाक्यों को सुंदर नहीं बनाती, वाक्य सुंदर नहीं लग रहा यहाँ पर। तो अब हम चलो उन्हीं वाक्यों को फिर दूसरी बार पढ़ते हैं। ये कैसा लग रहा है आप देखिए। जैसे देवेश और लोकेश और राकेश मैदान में थे, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है, वे पतंग उड़ा रहे थे। यहाँ पर और सभी का नाम नहीं आया, सिर्फ वे पतंग उड़ा रहे थे। उसकी पतंग कट गई, देवेश ने देखा कि उसकी पतंग कट गई। लोकेश प्रसन्न था क्योंकि उसने देवेश की पतंग काटी थी। राकेश पीछे खड़ा था, उसकी पतंग पहले से कट गई थी, है कि नहीं। उसने लोकेश से कहा यदि मेरे पास दूसरी पतंग होती तो तुम्हें मज़ा चखा देता। तो यहाँ देखो सभी वाक्य को सही तरीके से संज्ञा शब्द बहुत कम प्रयोग हुआ है और उसकी जगह सर्वनामिक शब्द यानी संज्ञा की जगह कुछ अलग शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे वे, उसकी, उसने, मेरे, तुम्हें, इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं यानी प्रोनाउन। आपने अच्छा, तो अब हम चलेंगे कि और एक बार मैं तुम्हें इन शॉर्ट संक्षिप्त में सर्वनाम किसे कहते हैं उसे बता दूं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं मैं, तुम, वो, आप, मेरा, तुम्हारा, वे, आपका, उनका आदि। इन सारे शब्द जो हैं जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं, इन सारे शब्दों को प्रयोग सर्वनाम के तौर पे किया जाता है।
सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है, जैसे सर्व और नाम, अर्थात सबका नाम। इसका अर्थ हुआ कि सर्वनाम का प्रयोग सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के लिए किया जा सकता है। सर्वनाम का प्रयोग सभी प्रकार के शब्दों के लिए, सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के लिए किया जा सकता है। तो आप चलेंगे कितने प्रकार के संज्ञा शब्द सर्वनामिक शब्द हैं, अब ध्यान से सुनिए। कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। तो जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, अपना, इन शब्दों को, ये एक तरह का सर्वनामिक शब्द है जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, ठीक है। और 2 नंबर, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जो मैं जिसको बोल रहा हूँ, सुनने वालों के लिए कुछ सर्वनामिक शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, ठीक है, आप, आपका, यानी सेकंड पर्सन के लिए किया जाता है। वो फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए किया जाता है, प्रथम पुरुष से द्वितीय पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण ऐसे हैं, तुम लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। और 3 नंबर, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है, जैसे वह, उसका, वे, उनका। देखो उसका उदाहरण यह है, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है, ये थर्ड पर्सन के लिए ये सर्वनामिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और नंबर 4, कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे वह, जैसे यह, वह, ये, वो, ऐसे। और नंबर 5, कुछ सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। कैसे? तो पहले यह वह के बारे में हम उसका उदाहरण देख लें। यह रामपाल का घर है, वह रामपाल का घर है। अब हम चलेंगे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों के उदाहरण देखेंगे, जैसे कोई, कुछ, अनिश्चित व्यक्ति। बाहर देखो कोई आया है, हाँ, उसके हाथ में कुछ है, हमको पता नहीं क्या है, अनिश्चित है वो क्या है, मगर कुछ है। तो ऐसा बाहर कोई आया है, कोई तो आया है मगर हमें पता नहीं कौन आया है। तो इस स्थान पर ये सर्वनामिक शब्द जैसे कई, कुछ प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द किसी दूसरे शब्द से संबंध का ज्ञान कराते हैं, जैसे जो, सो, संबंध, जो बोएगा सो पाएगा, ऐसा। जिससे, जिसको, जिन्हें, यही, वही, है कि नहीं। अब इसका उदाहरण जैसे कैसे है, जिसे जाना है वो हाथ उठाए। टीचर बोल रही हैं, इसका उदाहरण बोल रहा हूँ, जिसे जाना है वो हाथ उठाए, या नहीं तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो ऐसे शब्द जो हैं, जो, सो, ये सर्वनामिक शब्द इन्हीं वाक्यों के लिए प्रयोग होता है। अब 7 नंबर, कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किसे। तो ये भी सर्वनामिक शब्द हैं जो प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। जैसे बताइए कौन जीतेगा, जो खेल रहा है, कौन सा टीम जीतेगा। रामू क्या लेकर आया है। तो ऐसे तो अब चलेंगे, अब
अब तक सर्वनाम के जिन रूपों के बारे में आपने पढ़ा यहाँ पर, वो अलग अलग भेदों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जिन जिन शब्दों के बारे में पढ़ा वो अलग अलग भेदों के नाम से जाने जाते हैं। सर्वनाम के भेद इस प्रकार हैं, ध्यान से सुनो, मैं क्या क्या सर्वनाम के प्रकार बोल रहा हूँ, कितने भेद हैं उसको ध्यान से सुनो। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए जो प्रयोग किया जाता है सर्वनामिक शब्द, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, तुम, आप, वो, वह, वे, ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब हम किसी व्यक्ति को निश्चित तौर पे जिस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मेरी चौक है, ये मेरा घर है कि नहीं? तो यह, वह, ये, वो, यह, वह, ये, वो, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे तुम्हें पता चला कि जैसे कुछ, कोई, बाहर कोई आया है, उसके हाथ में कुछ है, ऐसा। तो अब तक हम पढ़े क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो, सो, जिससे, जिसका, जिन्हें, यही, वही, इन सारे शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आखिर में चलेंगे प्रश्न पूछने वाले शब्दों को, प्रश्न पूछने वाले सर्वनामिक शब्द, जिसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किससे आदि। ठीक है, तो सर्वनाम के इन भेदों के बारे में आप अगली कक्षाओं में विस्तार से फिर पढ़ेंगे। जब कक्षा 5 को जाएंगे आप लोग, सर्वनाम के इन भेदों के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। और कक्षा 4 के लिए सर्वनाम के विषय में पढ़ाई इतनी ही है। तो फिर अगले पीरियड में आपको हम विशेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय हिंद।